तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लीचुआन बता रही होती कुछ टाइम पहले मैं एक मॉल में गई थी जहाँ पर मुझे कुछ लड़कियों ने घेर के बात करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने जाके अपना बैग चेक किया तो उसके अंदर सब कुछ वैसा ही था। तब मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जियाउजिन बोल रही होती है लगता है आपकी चाबी को किसी ने कॉपी कर लिया है। लीचुआन बोल रही होती है चाबी कैसे कॉपी होती है। बिल बोल रहा होता है प्रिंटिंग क्ले का यूज करते आप किसी की भी चाबी को कॉपी कर सकते हैं। जियाउजिन बोल रही होती है आप कंट्री के लीडिंग कार्डियक सर्जन है और आपके पास बहुत सारे न्यू रिसर्चर्स के रिजल्ट है। क्या पता उनको चोरी करने के लिए सब किया गया हो। बिल जियाउजिन से बोल रहा होता तुम फालतू क्यों डरा रही हो, अभी हमें किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचना चाहिए। जियाउजिन बोल रही होती है मेरा मानना तो ये है कि जो अगली पार्टी वो नहीं चाहती कि जो डायरेक्टर ली चुआन है वो डायरेक्टर रहे। वो लोग यहाँ पे इनको डिमोट कराना चाहते हैं। तभी बिल के फोन पे डायरेक्टर सन का कॉल आता है जो कि बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है, किसी ने हमारे कंप्यूटर को हैक करा दिया है। बिल बोल रहा होता है क्या कंप्यूटर हैक हो चुके हैं, आप इंस्टीट्यूट पे मेरा वेट करें मैं जल्दी आ रहा हूँ। जियाउजिन बोल रही होती है बदर बिल क्या कंप्यूटर हैक हो चुका है। बिल बोल रहा होता है मेरे कंप्यूटर हैक नहीं हुए बल्कि मेरे इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर हैक हो चुके हैं। जियाउजिन बोल रही होती है बदर बम्बानी अब मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा है वो आपके पीछे है और डायरेक्टर ने तो बस यहाँ पे आपके चक्कर में अफेक्ट हुई है। जाते हुए बिल बोल रहा होता तुम लोग घर पे ही रहना, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। घर जाने के बाद मैं तुम लोगों के लिए पेनिनसुला होटल में इंतजाम करवा दूंगा, फिर तुम लोग वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। मुझे माफ करना तुम लोग को मेरी वजह से परेशानी देखनी पड़ रही है। ली चुआन और जियाउजिन बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं। आगे हमें लॉन्गजे इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं डायरेक्टर बम्बानी आप आ गए। बिल बोल रहा होता है मुझे दिखाइए क्या हुआ है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर एक अजीब सा कोड आ गया था जो कि हमारे सर्वर को हैक करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन फायरवॉल की वजह से वो वहीं पे रुक गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। बिल बोल रहा होता है अपने आप पे सब कुछ काफी तरीके से संभाला है, अब इन सब के ऊपर थोड़ा सख्ती से ध्यान दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं सैन तियानजू के पास में जा रहा हूँ। आगे बिल सैन तियानजू के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में क्या हो रहा है, क्या आपने उसके बारे में कुछ चेक किया। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं कुछ भी सीरियस नहीं है। बिल बोल रहा होता है क्या आप श्योर है। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हाँ मैंने डबल बार चेक किया है, सब कुछ एकदम ठीक है। बिल बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं मैंने आपको इतनी जल्दी में पहली बार देखा है, इस पूरी कंट्री के अंदर आपके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और हमारा इंस्टीट्यूट भी काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, तो ये काम तो कोई भी करवा सकता है। बिल बोल रहा होता है मुझे ये पता तो नहीं है कि क्या चल रहा है, पर मेरे हिसाब से कोई तो ऐसा है जो कि मेरे ऊपर नजर रखवा रहा है। मैं आपको बोलूंगा कि सिक्योरिटी सिस्टम को टाइट करवा दो, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसके बारे में मुझे भी इन्फॉर्म कर देना। सैन तियानजू बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी ये काफी छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च के लिए पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं नहीं मेरे पास फिलहाल बहुत सारा पैसा है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपने हर एक चीज चेक कर ली थी, पर क्या आपने अपना घर चेक किया। अगर सभी जगह लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपके घर पे भी तो कोई आ सकता है ना। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं अभी घर जा रहा हूँ। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है किसी ने मेरे घर पे घुसने का ट्राई किया है क्योंकि मेरे पीसी के अंदर डिफेंस सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो चुका है, ये अपने आप तो होगा नहीं, पक्का किसी ने यहाँ पे छेड़खानी करी है। मेरे हिसाब से ये वाह फैमिली कंसोर्टियम का काम है। आगे हमें सेंगालीला होटल का सीन दिखाया जाता है। वो चला बोल रहा होता है चीजें कैसे चल रही है, क्या तुम लोगों को कुछ भी मिला। जोंगयुआन बोल रहा होता है बिल के पास में जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल है, उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना बेहद ही मुश्किल था। हम लोगों ने कंप्यूटर को हैक करने का 2 बार ट्राई किया पर उन लोगों के पास में काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी थी, हम उसके अंदर फेल हो गए और अब उन लोगों ने प्रोडक्शन को काफी ज्यादा टाइट कर दिया है, प्रोफेशनल हैकर्स भी अब कुछ नहीं कर सकते। वजाला बोल रहा होता है वो खुद की चिप को डेवलप कर रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा एडवांस लेवल की, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ढूंढने वाला बिल बम्बानी है और प्लांट में से एसेंस निकालने में बिल बम्बानी ने ही दिखाया था, इसका मतलब सब कुछ बिल बम्बानी के कंप्यूटर में होगा। जोंगयुआन बोल रहा होता है मैंने किसी पवेलियन के अंदर कुछ लोगों को भेज दिया है ताकि वो लोग बिल के कंप्यूटर को कॉपी कर सके। वचाला बोल रहा होता है केयरफुल रहना। वह तुम लोगों ने लीचुआ नाम की डॉक्टर को भी चेक किया था ना, क्या उसके रिसर्च में कोई भी इन्वॉल्वमेंट मिली। जोंगयुआन बोल रहा होता है नहीं मिली तो नहीं है पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। वैसे मिस्टर वचाला यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है मेयर लियांग, वो बिल बम्बानी के खास लोगों में से एक है, क्या हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। शॉक्ड होते हुए वचाला बोल रहा होता है क्या लियांग रोजू, हम लोग लियांग रोजू को छू भी नहीं सकते क्योंकि वो किसी भी सिमर बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती, अगर उसकी मॉम हमारे खिलाफ हो गई तो वो हम लोग को बर्बाद कर सकती है। लियांग रोजू से पंगा लेने का खतरा बहुत ही बड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जोंगयुआन बोल रहा होता है ठीक है सर हम ऐसा नहीं करेंगे। वही हम देते हैं बिल को जो कि किसी पवेलियन के 9th विला के अंदर आया होता है।
बिल सोच रहा होता है कृषि पवेलियन के अंदर बहुत सारे विलाज है और मैं हमेशा नंबर 1 विला के अंदर ही रहता हूँ। बाकी विलाज के अंदर मैं बहुत ही कम आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। पता नहीं मेरा ये प्लान काम करेगा कि नहीं, पर उन लोगों को पकड़ने का ये इकलौता प्लान है। हम देते हैं बिल को 9th विला के अंदर रहते हुए 5 दिन हो गए होते हैं। तभी बिल लैपटॉप के अंदर देखता है कि उसे घर के अंदर कोई एंटर कर रहा है। बिल बोल रहा होता है मैं काफी दिनों से यहाँ पे इन लोगों का वेट कर रहा था, फाइनली ये लोग यहाँ पे आ ही गए। विला के अंदर हम देखते हैं उन बंदों को जो कि बोल रहे होते सिर्फ 5 ही मिनट बाकी है, जल्दी करो। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है 3 मिनट के अंदर हमारा काम हो जाएगा, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शॉर्ट होते हुए बोल रहा होता है जल्दी यहाँ से निकलो। जब वो खिड़की से कूदने ही वाले होते तभी बिल उनको लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है मैं तो यहीं पे हूँ और तुम लोग सोच रहे थे कि तुम ऐसे निकल जाओगे। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कंप्यूटर खोलने के साथ ही तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि तुम लोग काफी ज्यादा औसम हो। मेरे घर में काफी ज्यादा हाई प्रोटेक्शन है, फिर भी बिना किसी नोटिस के तुम लोग यहाँ पे अंदर एंटर कर पाए हो। तभी एक बंदा चाकू निकालते हुए बोल रहा होता है अब तुम्हें पता चला कि हम लोग अंदर एंटर किए हैं, तो अपना मुंह बंद कर लो। अगर तुम हमको यहाँ जाने दोगे तो हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, पर अगर तुमने हमको ऐसे नहीं जाने दिया तो तुम्हारे लिए सब कुछ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता तुम लोग तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो, गलत काम करने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हो। फिर बिल आगे बढ़ते दोनों को पीट देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे बताओ कि तुमको यहाँ पे किसने भेजा था और आखिर तुम मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। पहला बंदा बोल रहा होता है हम नहीं बताने वाले, भले ही तो हमको अरेस्ट ही क्यों ना करवा दो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे देख के लगा कि तुम लोग को इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर बिल एक नाइफ निकालते हुए बोल रहा होता है तुम लोग मेरे किसी भी काम के नहीं हो, तो तुम यहाँ पे मारने में भलाई है। वो दोनों बंदे बोल रहे होते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे, मैं तुम दोनों को आराम से काट सकता हूँ। तभी पहले वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है हम तुम्हें बताएंगे कि आखिर हम लोगों को किसने भेजा है। हमको यहाँ पे भेजा है वचाला ने, उसको यहाँ पे तुम्हारा रिसर्च मटेरियल चाहिए था, हम तुम्हारे दोस्तों को हार्म नहीं कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है वचाला, उसकी पोजीशन तो नीचे है ना इल्डा से फैमिली के अंदर, तो क्या इन सब की मास्टरमाइंड इल्डा है। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, इल्डा और वचाला का जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इल्डा को भी नहीं पता कि अभी वचाला सब कुछ करवा रहा है। बिल बोल रहा होता है आखिर वो वचाला भी कहाँ पे होगा। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है हमको नहीं पता, हमसे जो बंदा डील कर रहा है उसका बॉडीगार्ड झोंग युआन है, हम उसके बॉडीगार्ड से कॉल पे बात करते हैं, इसी वजह से हम लोग को नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे होंगे। बिल बोल रहा होता तो फिर तुम लोग वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी उन लोगों को कांटेक्ट करो, मुझे वचाला से मिलना है। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है सिर्फ 1 सेकंड रुको, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। कॉल कटने के बाद में वो बंदा बोल रहा होता है 30 मिनट बाद में हम लोग को इवासी उपाय पे मिल रहा है। तभी बिल आगे बढ़ते उन दोनों को बेहोश कर देता है। बिल बोल रहा होता है मैं किसी को भेज दूंगा इन दोनों का ख्याल रखने के लिए। आगे बिल इवासी उपाय पे आ गया होता है। झोंग युआन बोल रहा होता है लगा तुम लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। बिल बोल रहा होता है पता तो मुझे कुछ दिनों पहले ही चल गया था, मैं तुम लोगों के मेरे जाल में फंसने का वेट कर रहा था। जिन 2 बंदों को तुमने मेरे घर पे भेजा था ना वो पकड़े जा चुके हैं और उनकी जगह मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। झोंग युआन बोल रहा होता है अब तुम क्या करोगे। बिल बोल रहा होता है अगर तुम मुझे बता देते हो कि आखिर वचाला कहाँ पे है तो हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ मैं उसको भूल जाऊंगा। झोंग युआन बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे तुम यहाँ पे किसी भी ट्रिक का यूज क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मुझको नहीं डरा सकते। फिर झोंग युआन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा वापस जा पाएगा, अगर तुम मुझे रिसर्च का रिजल्ट दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बोलते वो बिल को किक मार देता है, लेकिन काफी आराम से बिल उसके अटैक को रोक लेता है। झोंग युआन बोल रहा होता तुम फाइटिंग में काफी अच्छे हो, शायद यही रीजन है कि तुमने मेरे 2 बंदों को हरा दिया, पर मेरे लोगों को हराने में मुझे हराने में बहुत ही बड़ा अंतर है। तभी बिल उसका अटैक को डॉज करते तो काफी खतरनाक किक मार देता है। हम देते हैं बिल के किक की वजह से झोंग युआन के मुंह से खून निकल गया होता है। झोंग युआन बोल रहा होता तुम्हें जो भी करना तुम कर सकते हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि ऐसा वचाला ने कराया है और उसने सब इल्डा से छुपके किया है। अगर मैं इल्डा को बता दूं कि वचाला ने इल्डा के पीठ पीछे क्या किया है तो उसको नहीं छोड़ेगी। हम देखते हैं बॉडीगार्ड काफी डर गया होता है। बिल बोल रहा होता तुम कब से कह रहे थे ना कि तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, देखते हैं कि तुम्हें टॉर्चर कब तक सह पाते हो। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। बिल बोल रहा होता है तुम एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी फैमिली में पक्का से बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं ये बात इल्डा को बता दूं कि वचाला के सब करने में तुमने उसकी हेल्प करी है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। झोंग युआन बोल रहा होता तुम एक काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, मेरी फैमिली के साथ में कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। वचाला अभी संगालीला होटल के रूम नंबर 2404 में है। बिल बोल रहा होता तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी बिल के फोन पे जियाउद्दीन का कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है बदर बिल का डायरेक्टली आपके पास में आई है। बिल बोल रहा होता है नहीं वो तो मेरे पास में नहीं आई, मैंने तुम लोगों को बोला था ना होटल जाने के लिए, क्या तुम लोग होटल नहीं गए।
जियाउजिन बोल रही होती अभी उनको एक कॉल आया था। बात करने के बाद में उन्होंने कपड़े चेंज कर वो बाहर चली गई। तब से मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ आखिर वो कहाँ पे है। बिल जोंगयुआन को लात मारते हुए बोल रहा होता है लीचुआन कहाँ पे है। जोंगयुआन बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे आने से पहले उसको होटल लेके जाया गया था। आगे हमें संगालीला होटल का सीन दिखाया जाता है। वचाला बोल रहा होता है डायरेक्टर ली आप चाय ट्राई करिए, ये हमारी स्पेशल चाय है, पक्का से आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लीचुआन बोल रही होती है मुझे चाय में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जानना है कि तुम लोग मेरे घर पे क्यों आ रहे हो, उम्मीद है कि तुम लोग मुझे एक अच्छे एक्सप्रेशन दे पाओगे। वचाला बोल रहा होता है डॉक्टर को परेशान करने का शौक हम लोग को भी नहीं है, असल में हम आपके घर पे इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप बिल अंबानी के कलीग है। असल में हम लोग को बिल अंबानी के रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पक्का से आपको पता होगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, उम्मीद है कि आप हमारे साथ में कोऑपरेट करना चाहेंगी। डायरेक्टर ली बोल रही होती जितने भी मेडिसिन के बारे में रिसर्च करी है वो बिल ने खुद ही करी है, उसने यहाँ पे किसी की भी हेल्प नहीं ली, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वचाला बोल रहा होता है डायरेक्टर ली आप गलत समझ रही है, हमें बिल अंबानी की चाइनीज मेडिसिन की रेसिपी नहीं चाहिए, असल में हम लोग को उसकी बायो प्यूरिफिकेशन टेक्निक चाहिए जिसमें शायद से आपने भी उसकी हेल्प करी होगी। डायरेक्टर ली बोल रही होती है क्या बायो प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, मुझे माफ करना मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, अब जबकि हमारे पास में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं ऐसे चलती हूँ। तभी दो गार्ड्स आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर ली को पकड़ लेते हैं। लीचुआन बोल रही होती है मुझे तो जाने दो, आखिर मुझे पकड़ के तुम लोगों को क्या ही मिल जाएगा। वचाला बोल रहा होता है डायरेक्टर ली आप बहुत ही जल्दी जा रही है, कम से कम चाय पी के तो जाइए, यहाँ पे खाना पीना करने के लिए मैं आपको बहुत सारा टाइम देने वाला हूँ। तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। वचाला बोल रहा होता है बिल तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी बिल बोल रहा होता है लीचुआन डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी वचाला अपने बंदों से बोलता है इन लोगों को जाने से रोको। वचाला बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। बिल बोल रहा होता है झोंगाई मेरा घर है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ही घर में मुझे छुप सकते हो। ये बोलते बिल कुर्सी को लात मार देता है जो जाके सीधे वचाला को लग जाती है। वचाला बोल रहा होता है बिल तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हें डर लगता है। तभी बिल आगे बढ़ते हुए गार्ड्स को पीटने लगता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर बिल ने सारे गार्ड्स को पीट दिया होता है। वचाला बोल रहा होता है मुझे मत मारना, मैं तुमको सच बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हारा रिसर्च डेटा चाहिए था, तुम्हारे आसपास के लोगों को हार्म करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। तभी बिल वचाला को घूर के देखता है। अपने घुटनों पे आते हुए वचाला बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है, मैं अपनी फैमिली की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं कभी भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। बिल बोल रहा होता है अच्छा मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। ये बोलते हुए बिल वचाला को लात मार देता है। वचाला बोल रहा होता है बिल शांत हो जाओ, प्लीज अब मेरे को मत मारो, हम यहाँ पे इस लड़की को बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाले थे, बात करने के बाद में हम इसको छोड़ देते। तभी बिल आगे बढ़ते हुए वचाला का पाँव तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें फालतू बातें सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे इल्डा आती है जो की बोल रही होती है बिल वहीं पे रुक जाओ। वचाला बोल रहा होता है सिस्टर मुझे बचा लो। इल्डा बोल रही होती है बिल मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखने के बाद में तुम्हारे भाई को छोड़ दोगे। बिल बोल रहा होता तुमने मेरे साथ में पहले काफी सिंसियरिटी से बिहेव किया था, यही रीजन है कि मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारी कंपनी ने हमारे अंदर $3 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, तो अपने इन्वेस्टर की मैं थोड़ी तो इज्जत करूंगा ही। लेकिन तभी बिल वचाला का दूसरा पाँव भी तोड़ देता है। इल्डा बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, लेकिन अभी मेरे दिमाग के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख के दे दूंगा, इस बंदे का इलाज करवा देना। अगर फ्यूचर में हम लोग कोई काम साथ में करने भी वाले थे तो अब वो काम हम नहीं करेंगे, ठीक है लीचुआन चलो यहाँ से चलते हैं। गार्ड बोल रहा होता है मिस क्या आप इन लोगों को ऐसे जाने दोगी। इल्डा बोल रही होती तो फिर कौन तुम में से इतना पावरफुल है जो कि इसको रोक सकता है। तभी वचाला बोल रहा होता है सिस्टर तुम्हें मेरा रिवेंज लेना होगा। इल्डा बोल रही होती मैंने तुम्हें कहा था ना इस मैटर में इन्वॉल्व ना होने के लिए, फिर भी तुम इन्वॉल्व क्यों हुए। वचाला बोल रहा होता है कि मैं चाह रहा था कि आपका काम खत्म करने के बाद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इल्डा बोल रही होती तुम तो काफी अच्छे भाई हो, इतने साल तक मैं साथ में काम करने के बाद तुम्हें पता चली गया कि आखिर अपने बड़ों की हेल्प कैसे करते हैं। वचाला बोल रहा होता है मैं आपका छोटा भाई हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपके बारे में सोचूं, मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर सकता था मैंने वो कर दिया। इल्डा बोल रही होती तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे दर्द को पूरी तरीके से गायब कर दूंगी, क्योंकि मरने के बाद तो कोई भी दर्द फील नहीं होता, अगली लाइफ में याद रखना मैं बड़ों की बात को मानना। ये बोलते हुए इल्डा वचाला के सर पे गन पॉइंट कर देती है। उसको गोली मारने के बाद में इल्डा बोल रही होती है खून को सही साफ करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी दाग धब्बे नहीं चाहिए। फिर वहाँ पे गार्ड ने सफाई स्टार्ट कर दी होती है। 1 घंटे बाद में गार्ड आके बोल रहा होता है मिस सारा काम हो चुका है, हमने यहाँ पे एक भी सबूत नहीं छोड़ा। इल्डा बोल रही होती है मेरे इनविटेशन लेटर लिखो, उसके अंदर लिखना कि मेरा भाई वचाला सी में डूब के मर गया और उसके फ्यूनरल के अंदर हम लोग को इनवाइट किया जा रहा है। गार्ड बोल रहा होता है मिस अगर हम लोग फैमिली को ये बातें बताएंगे और हम बोल देंगे कि सारा का सारा काम बिल अंबानी ने किया है तो हमको तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। इल्डा बोल रही होती है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैमिली के हिसाब से वचाला की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं थी,
किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। वही बिल बेमानी का भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सीन चेंज होता है, पेनिनसुला होटल का सीन दिखाया जाता है। बिल लीचुआन से बोल रहा होता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आगे हम देखते हैं उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सुबह उठते ही बिल बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा थकी हुई हो, तुम अभी आराम करो। आगे बिल डाइनिंग हॉल के अंदर आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहा होता है क्या कोइंसिडेंस है, मैंने आपका बताया हुआ सारा काम कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने 20 बहुत ही बड़ी बड़ी जगह से बात किया है और वो सभी लोग रेडी है हमारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए। बिल बोल रहा होता है ये काम तो बहुत ही जल्दी हो रहा है। मैनेजर वांग बोल रहा होता है आपने मुझे बोला था काम को जल्दी करने के लिए, तो आखिर मैं देर कैसे कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है मैनेजर वांग अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाइए, हमें यहाँ पे एक ऐसी चीज क्रिएट करके दिखानी है जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर दे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यानक्यू को जो कि बोल रही होती है बिल के तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सर्वाइवल आइसलैंड के बारे में बताया था, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। ये एक फिजिकल टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे एग्रीमेंट तुम खुद करोगे, तो अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो अभी आकर रजिस्टर कर दो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। आगे हमें टीवी स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे लोग आ रखे होते हैं। बिल सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो सकता है, यहाँ पे तो इतने सारे लोग रजिस्टर करने के लिए आए हैं। तभी यानक्यू चलते हुए बिल के पास में आने लगती है। एक बंदा बोल रहा होता है बॉस चैन आपने बिल्कुल सही बोला था, यहाँ पे जो टीवी एंकर वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। बॉस चैन बोल रहे होते हैं हाँ मैं यहाँ पे असल में इस लड़की को फंसाने के लिए आया हूँ, मुझे इस प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानक्यू बोल रही होती है ब्रदर बिल आप आ गए। तभी असिस्टेंट बोल रहा होता है ब्रदर चैन उधर देखो, वो लड़की तो उस बंदे के पास में चली गई। चैन बोल रहा होता है इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है। यानक्यू बोल रही होती है ब्रदर बिल आपको यहाँ वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट लॉबी में लेके चलती हूँ। आगे वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे होते हैं। प्रोग्राम का डायरेक्टर झेंगजू बोल रहा होता है डायरेक्टर यानक्यू आखिर ये बंदा कौन है। यानक्यू बता रही होती है बिल बेमानी है, ये फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने यहाँ पे इनको स्पेशली इनवाइट किया है। झेंगजू बोल रहा होता है इनकी बॉडी को देखते हुए लग रहा है कि ये इस प्रोग्राम के लिए सुटेबल नहीं होंगे। यानक्यू बोल रही होती है मैं तुमसे पूछने के लिए नहीं आई कि ये सुटेबल है कि नहीं, इनका फॉर्म डायरेक्टली भरो। मैंने डिसाइड कर लिया कि इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे कोई भी नहीं होते मना करने वाले। आगे वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आगे होते हैं। यानक्यू बोल रही होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सर्वाइवल टेस्ट के बारे में जो भी बाकी चीज होगी मैं आपको भेज दूंगी। तभी वहाँ पे बॉस चैन आते हुए बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको। यानक्यू बोल रही होती है तुम्हें क्या चाहिए। बॉस चैन बोल रहे होते इस इवेंट के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि टेस्ट को पास कर ले, अभी टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ तुम यहाँ पे इस बंदे को एग्रीमेंट दे रही हो। यानक्यू बोल रही होती है ये हमारे शो के स्पेशल गेस्ट है, इनके पास में स्पेशल इन्विटेशन था तो इसी वजह से ये टेस्ट को स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बॉस चैन बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तो आखिर मुझे इन्विटेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। यानक्यू बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को इन्विटेशन दिया जाता है, अगर तुम्हारे पास में इन्विटेशन नहीं इसका मतलब तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। बॉस चैन बोल रहे होते तो फिर इन्विटेशन पाने के लिए मैं क्या करूँ। यानक्यू बोल रही होती है फिजिकल टेस्ट दो और चुपचाप इन्विटेशन को पालो, यहाँ पे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बॉस चैन बोल रहे होते एक बार इस बंदे की बॉडी को देखो, क्या तुम्हें देख के लगा कि किसी भी टाइप के फिजिकल टेस्ट को पास कर सकता है। मुझे पता है कि काफी अच्छा दिख रहा है इसी वजह तुम लोगों ने इसको इंप्रेशन दिया है, पर सर्वाइवल टेस्ट को कोई लुक से पास नहीं कर सकता, उसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए। तभी वहाँ पे झेंगजू आते हुए बोल रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, यहाँ पे स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यानक्यू सोच रही होती है कि झेंगजू बीच में क्यों आ रहा है। वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मुझे भी जानना है कि आखिर इस बंदे के पास में मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, जो कि इसके स्ट्रेंथ के बेस पे इसको न्यूट्रिशन मिल गया। बाकी बंदे बोल रहे होते हाँ हमें भी देखना है, अगर हम लोग इस बंदे को पीट देंगे तो क्या हम लोग भी इन्विटेशन काबिल हो जाएंगे। यानक्यू सोच रही होती है मैं तो दिमाग खराब हो रहा है। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है अगर यहाँ पे किसी की भी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो गई तो उसको इन्विटेशन मिल जाएगा। तभी एक टकला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन हम देते बिल उसको एक टपली मार के वहीं पे नॉक कर देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक टपली के अंदर इसने एक जाइंट से बंदे को गिरा दिया। असिस्टेंट बोल रहा होता है बॉस चैन, लगता है ये बंदा काफी ज्यादा ट्रेंड है। बॉस चैन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, गलती से इस बंदे ने उस बंदे के एक्यूपेंचर पॉइंट पे मार दिया है, इसी वजह से वो एक झटके में गिर गया। तभी दूसरा बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मुझे ट्राई करना है, लेकिन बिल उसको भी एक झटके में गिरा देता है। यानक्यू सोच रही होती है मुझे पता ही है कि बिल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उसने उस दिन स्पेशल कॉप को हरा दिया था, तो यहाँ पे तो ये लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। झेंगजू बोल रहा होता सच में ये बंदा इन्विटेशन के काबिल है, अब यहाँ पे किसी को भी आगे बढ़ के मार खाने की जरूरत नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है अब ये प्रूव हो चुका है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते आगे चलते हैं। जाते हुए बिल झेंगजू से बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी ट्राई करना है कि मैं काबिल हूँ कि नहीं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। झेंगजू बोल रहा होता है नहीं नहीं मैंने देख लिया कि आप कितने काबिल है, अब मुझे और देखने की जरूरत नहीं है। आगे बिल मेन हॉल में आ गया होता है जहाँ उसे कैरोली नाम की लड़की देखती है। कैरोली बोल रही होती है सिस्टर उस लड़की को तो देखिए वो कितना ज्यादा हैंडसम है, उसको भी यहाँ पे हमारी तरह स्पेशल इन्विटेशन मिला है
उसके सिस्टर कैरी बोल रही होती है, हो सकता है वो कोई सर्वाइवल एक्सपर्ट हो, हम तो यहाँ पे व्लॉगर्स है, देख के लग रहा है कि ये बंदा व्लॉगिंग करता होगा। कैरोली बोल रही होती है अगर हम उस बंदे के साथ में टीम बना पाए तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास में कमाल की स्किल्स भी और बहुत ही शानदार लुक्स भी। तभी वहाँ पर यूनहांग आता है जो कि एक फिटनेस मास्टर है। यूनहांग बोल रहा होता है मेरे और कैरी की एबिलिटी के साथ में हमें यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हमें लोगों को मिलेगी। बिल बोल रहा होता है यान की यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं क्या वो मेरी तरह इन्वाइटेड है। यान क्यों बोल रही होती है हाँ इन सभी लोगों ने जान पहचान का यूज किया है और वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों ने स्पेशली इनवाइट किया है, इनमें से किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान सिंपल बैकग्राउंड वाला तो नहीं है। बिल बोल रहा होता है ये एक रियलिटी शो है तो आखिर इसमें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी और क्या तुम लोगों ने लोकेशन को सेट कर लिया है। यान क्यों बोल रही होती है बहुत सारी मीडिया कंपनी ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया है, हम एक ऐसे आइसलैंड के ऊपर शो को स्टार्ट करेंगे जो कि पूरी तरीके से सी से घिरा होगा और हमें बाहर कोई भी इंसान नहीं आ सकता। यहाँ पे कंडीशंस काफी ज्यादा हार्श होने वाली है तो तुम्हें यहाँ पे सही तरीके से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कि इतने खतरनाक यहाँ पे लोग मर भी सकते हैं। यान क्यों बोल रही होती है नहीं हम लोगों ने सिक्योरिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखा है, यहाँ पे कोई मर तो नहीं सकता लेकिन मरने के अलावा कुछ भी हो सकता है, तुम अच्छे से एग्रीमेंट को पढ़ लो, अगर तुम्हें यहाँ पे सब कुछ ठीक लगे तभी तुम साइन करना। हम देते हुए फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड होता है 50 मिलियन, वही सेकंड प्लेस का रिवॉर्ड होता है 30 मिलियन और थर्ड प्लेस का रिवॉर्ड होता है 10 मिलियन। साइन करते हुए बिल बोल रहा होता है बस इतना ही था। यान क्यों बोल रही होती है हाँ फिलहाल तो इतना ही था, अगर तुम यहाँ फर्स्ट प्लेस पे आते हो तो तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ तो फिर रेडी हो जाना। आगे बिल टीवी स्टेशन के बाहर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है पता रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही लंबी भीड़ है, अच्छा हुआ कि मैं यानकी को जानता था वरना मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ता। तभी वहाँ पे कैरोली आते हुए बोल रही होती है हैंडसम लड़के एक सेकंड के लिए वेट करो। बिल उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता। कैरोली बोल रही होती है तुम भी यहाँ पे इन्वाइटेड हो ना। बिल सोच रहा होता है लड़की दिखने में काफी ज्यादा वीक लग रही है, इसके साथ में कोऑपरेट करके रैंक 1 पे आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। कैरोली बोल रही होती है मैं इस शो के अंदर नहीं होने वाली, इसके अंदर मेरी सिस्टर होने वाली है। कैरी बोल रही होती है मैं इस शो की कंटेस्टेंट हूँ और मेरा नाम है कैरी, क्या तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहोगे। तभी बिल मुंह में मना करते वहाँ चला जाता है। कैरोली बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कूल था, वही कैरी शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है इसने मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं मुझे अब साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आगे बिल खुशी पवेलियन आ गया होता है। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपके लिए एक डिलीवरी आई थी। एनोला को फाड़ते हुए बिल देखता है कि उसको वाह फैमिली कोस्टम की तरफ से इनविटेशन आया है। उसके अंदर इल्डा ने लिखा हुआ होता है कि मेरा भाई बेचारा 27 साल की उम्र में मारा गया, वो सी के पास में घूमने के लिए गया था और वहीं वो डूब गया, संडे की सुबह उसका फ्यूनरल है तो 10 बजे याद से आ जाइएगा। बिल सोच रहा होता है इल्डा तो काफी ज्यादा रूथलेस निकली, उसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा, मुझे यहाँ पे जल्दी से चिप टेक्नोलॉजी 3.0 को बनाना होगा वरना यहाँ पे मेरे सब कुछ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी बिल को युवान का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मिस्टर अम्बानी कंपनी में कुछ हो गया है, यहाँ पे कंपनी जो कि हम लोग को बर्बाद करने का ट्राई कर रही है। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ संभाल लूंगा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तभी हमें लॉन्ग इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सेन आप कैसे हैं। शैन तियानजू बोल रहे होते आप यहाँ पे आ गए, मुझे लोग ने बताया कोई कंपनी में दिक्कत करने का ट्राई कर रहा है, क्या ये दायित्व वाले कर रहे हैं या फिर ये इंडस्ट्री कर रही है। अगर बाहर ये न्यूज आ गई कि इंग इंडस्ट्री हमारे खिलाफ है तो हम लोग को बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है मैंने पहले सोच रखा था कि ऐसा तो जरूर होगा, कोई हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला। सैन तियानजू बोल रहा होता है टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर सैन तियानजू क्या आपको पता है कि मैं से मिलने के लिए क्यों आया हूँ। खुश होते हुए सैन तियानजू बोल रहा होता है क्या कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है। बिल बोल रहा होता है एक बार ये देखिए। बिल बोल रहा होता है ये है वर्ल्ड की सबसे एडवांस चिप टेक्नोलॉजी, ये है चिप 3.0। अभी तक तो इंग इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा पीछे है इससे, इसकी बराबरी करने में कम से कम उनको कुछ महीने लग जाएंगे। सैन तियानजू बोल रहा होता है आप तो एक जीनियस है, आपने बोला था कि आपको 4 nm की लाइट सोर्स चाहिए और मुझे समझ में आया कि आखिर आप उसका क्या कर रहे थे। बिल बोल रहा होता है 4 nm की लाइट सोर्स मिलने में हम लोग को बहुत सारा टाइम लग गया था, वरना तो मैंने ये चिप बहुत ही पहले बना ली थी। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इतनी हाई चिप तो हम नहीं बना सकते, तो कैसा है कि हम इस टेक्नोलॉजी को किसी को बेच दे, हम यहाँ पे किसी बहुत ही बड़ी फैमिली को भी कंट्रोल कर पाएंगे और इंग फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंग वाले अब नहीं बचने वाले, यहाँ पे चिप की वजह से कम इंग वालों का 30% का शेयर गिर जाएगा, पर यहाँ पे आपकी वजह से कोई एक फैमिली बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। बिल बोल रहा होता है मुझे तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखने में। सैन तियानजू बोल रहा होता है कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात करूं तो आपके मुझे सैन सुना काफी ज्यादा बड़ी बात लगती है। बिल बोल रहा होता है नहीं आप इस फील्ड में हमेशा बॉस ही रहेंगे, अभी भी मेरी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे बग्स बाकी है जो कि मुझे पता है कि सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हैं।
सैंतियांजो बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस प्रोग्राम को एकदम सही कर दूंगा। तभी बिल को युवान वाला कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मुझे इंग वालों का कॉल आया था और उन्होंने आपसे बात करने के लिए जूनी पैलेस में बुलाया है 6 बजे। बिल बोल रहा होता है जूनी पैलेस, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। सीन चाहिए होता है जूनी पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एलाइस सिंह को जो कि इंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी और वाइस प्रेसिडेंट है। एलाइस बोल रही होती है हम यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं बोला। वेंजाओ बोल रही होती है आखिर यहाँ से क्या ही बात करूंगी, इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे एक मीडिएटर हूँ। एलाइस बोल रही होती है मैं आपको काफी टाइम से जानती हूँ, आप तो काफी ज्यादा बोल्ड इंसान हुआ करती थी, पर यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा जिसकी वजह से आप भी डर रही है, क्या वो बंदा कोई डेविल है। वेंजाओ बोल रही होती है जब लास्ट टाइम छिपामा कंपनी के साथ में डील होने वाली थी तब उस बंदे ने दिखाया था कि वो बंदा कौन है, उसके सामने तो डेविल्स भी अच्छे ही होंगे। एलाइस बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा और काफी ज्यादा अच्छा भी होगा, लेकिन आपने यहाँ पर कोई तो गलती करी होगी जिसकी वजह से आप लोग हार गए। ऊपर से वो बंदा मेडिसिन की फील्ड में एक्सपर्ट था, तो मेडिसिन में उस बंदे को हराना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। पर यहाँ पे तो बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग के लिए कोई भी खतरा नहीं है। यहाँ पे इंग इंडस्ट्री जैसा चाहती है, टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी वैसे ही घूम जाती है। वेंजाओ सोच रही होती है तो मेरी दोस्त है, लेकिन आखिर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि बिल इसके ऊपर गुस्सा ना हो जाए, अगर वो इसके ऊपर गुस्सा होगा तो इंग इंडस्ट्री तो नहीं बचने वाली। तभी वहाँ पे बिल आ जाता है। बिल बोल रहा होता है वेंजाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वेंजाओ बोल रही होती है हाँ हम दोनों क्लास में रह चुके हैं, ये झोंगा या रखी थी इसी वजह से इसने मुझे बोला साथ में चलने के लिए। एलाइस बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल। तभी बिल वहाँ बैठते हुए बोल रहा होता है चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बिल बोल रहा होता है मेन्यू में देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके ना जो भी आइटम्स हैं उन सभी को ऑर्डर करवा दो। एलाइस बोल रही होती है ठीक है आपको जो भी पसंद है आप खा सकते हैं। खाना आने के बाद में बिल वहाँ पे खाना खाना स्टार्ट कर देता है। एलाइस बोल रही होती है मिस्टर बिल आपने यहाँ पे आने के बाद से कुछ भी नहीं बोला। बिल बोल रहा होता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, मुझे तो यहाँ पे कुछ बोलना था। गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खाना देने के लिए। बिल की हरकतों को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। एलाइस बोल रही होती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो यहाँ बिजनेस की बात करने के लिए आए थे ना। एलाइस बोल रही होती है हम लोगों ने जो आगे खिलाफ एक्शन लिए थे वो सारे के सारे रोक देंगे, बस आप हमको लॉन्गजा इंस्टीट्यूट के अंदर स्टेक दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इतनी फालतू रिक्वेस्ट करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। एलाइस बोल रही होती है मुझे लगा था कि हम दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा, इस इंडस्ट्री में हम लोग सबसे बड़े हैं, अगर हम पूरी इंडस्ट्री को कंबाइन भी करें तो भी वो हमारे बराबर नहीं हो सकते। मिस्टर बिल आप यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ा है और तुम्हारी फैमिली भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी मेरी कंपनी और तुम्हारी कंपनी के बीच में इतना बड़ा गैप है जो कि फील करना बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से तुम्हें लग रहा है कि हमें हराना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पे मेरे पास में कुछ ऐसा है जो कि तुम लोगों को खत्म कर सकता है। ये बोलते हुए बिल चिप अपने पास से निकाल लेता है। फिर एलाइस ने उस चिप को पीसी के अंदर डाल दिया होता है, लेकिन तभी वीडियो प्ले होती है जिसके अंदर 2-3 लड़के दिख रही होती है। एलाइस बोल रही होती है आखिर ये कैसी अश्लील वीडियो है। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करें मैं गलत यूएसबी दे दी, इसमें तो कुछ और ही भर रखा है, ये रो एकदम सही यूएसबी है। एलाइस बोल रही होती है सच में सही है ना। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम मेरे को भरोसा कर सकती हो, ये है हमारा चिप 3.0, हमने इसके पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आराम से तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसा रहेगा मैं इस चिप को कोई बहुत ही बड़ी टेक फैमिली को बेच दूँ। वो लोग बोल रहे होते क्या चिप 3.0। एलाइस बोल रही होती है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम लोग 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हम लोग चिप 3.0 को डेवलप नहीं कर पाए। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं पे झूठ बोल रहा हूँ। एलाइस बोल रही होती है कि तुम बोल रहे हो कि तुमने यहाँ पे अकेले इस चीज को डेवलप कर लिया। बिल बोल रहा होता है जरूरी नहीं है कि इसको किसने डेवलप किया है, ये टेक्नोलॉजी भी मेरे हाथ में है और इसके पेटेंट्स भी मेरे ही हाथ में है, मैं तुमको जब चाहूँ तब तुम्हें क्रश कर सकता हूँ। वेंजाओ बोल रही होती है चिप काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की है, इसका यूज करते हुए एक झटके में इंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। सच में बिल बमानी है, ये कुछ भी कर सकता है। एलाइस बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा कमाल के बिजनेसमैन हो, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लॉन्गजा इंस्टीट्यूट किस लेवल पे है। अगर तुम्हारे पास में टेक्नोलॉजी होगी भी तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम इसका यूज नहीं कर सकते। तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ और हमको ये टेक्नोलॉजी बेच दो। बिल बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मेरी कंपनी काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। एलाइस बोल रही होती तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। बिल बोल रहा होता है मुझे लिथोग्राफी कंपनी के अंदर शेयर चाहिए। एलाइस चिढ़ते हुए बोल रही होती है ये इम्पॉसिबल है, हमारी 2 कंपनी अलग अलग तरीके से काम करती है, हम एक के बदले में एक एक्सचेंज नहीं करने वाले। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर इस टेक्नोलॉजी को भूल जाओ, अब तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने एक बहुत ही बड़ी कंपनी से बात कही थी, मेरी उनसे आज अपॉइंटमेंट है, इस चिप के रिलीज होने के बाद मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग बच पाते हो कि नहीं। एलाइस बोल रही होती है बिल तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है हाँ जाने से पहले मैं तुमको एक बार बता दूं, तुम्हारी कंपनी के टॉप एक्सपर्ट को जो काम करने में 3 साल लग गए फिर भी वो उसे कंप्लीट नहीं कर पा, वो काम मैंने 3 महीने में किया है।
चिप 4.0 को मैं 4 महीने में ही डेवलप कर लूंगा। सिर्फ 1 साल के अंदर तुम्हारे जितने ही प्रोडक्ट है वो सारे के सारे काफी ज्यादा पुराने हो जाएंगे और फिर तुम्हारे प्रोडक्ट्स का क्या होगा तुम सोच सकती हो। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। वेंजाओ बोल रही होती है तुम्हें इसकी बातों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैंने इसकी बातों के ऊपर भरोसा न करके बहुत ही बड़ी गलती करी थी। बिल अंबानी को ऐसा इंसान जिससे हम लोग पंगा ले सके। एलाइस बोल रही होती है मैंने इसको काफी हल्के में ले लिया था। मुझे लगा नहीं था कि इतना कमाल का बंदा हो सकता है, लेकिन चाहे ये बंदा कोई भी हो ये मुझे धमकी नहीं दे सकता। और वैसे भी इसको नहीं पता कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है। मैंने इसके पूरे कोड को कॉपी कर लिया है, इसने पैटर्न बनवा लिया है, तो इसे क्या ही फर्क पड़ता है। हम इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अलग कर देंगे। वेंजाओ बोल रही होती है तूने तो काफी कमाल का काम कर दिया है, लेकिन जैसे ये कॉपी बटन को दबाती है तभी उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जितना बेवकूफ हूँ जो कि अपनी मेहनत को ऐसे गवा के चला जाएगा। एलाइस बोल रही होती है ये इम्पॉसिबल है। एलाइस बोल रही होती है ये मेरा प्राइवेट कंप्यूटर है, आखिर मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई मेरे ही सामने इंटरफेयर कैसे कर सकता है। वेंजाओ बोल रही होती है तुम्हारा कंप्यूटर हैक हो चुका है, जैसे ही तुमने इसके अंदर यूएसबी डाली तुम वहीं पे हैक हो गई। एलाइस सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि मैं बिल का 3.0 चिप टेक्नोलॉजी चुरा लूंगी, पर वो तो मेरी ही कंपनी की सही इन्फॉर्मेशन चुरा के चला गया। अब यहाँ पे सारा डाटा आ चुका है, अब मैं क्या करूंगी। वहीं बिल जाते हुए सोच रहा होता है क्रिसमस आ चुका है, मुझे कुछ ना कुछ तो गिफ्ट प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। ये बोलते बिल एक स्टोर के अंदर एंटर करता है। शॉपकीपर बोल रही होती है सर क्या अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने के लिए आए हैं? अभी हमारे स्टोर के अंदर 2 नए आइटम आए हैं, क्या आप उसको देखना चाहेंगे? ये एक नया ब्रेसलेट है जो की हमने क्रिसमस के हिसाब से बनाया है। पूरे झोंगाई के अंदर सिर्फ ऐसे 20 ही है, जिसमें से 8 तो ऑलरेडी बिक भी चुके हैं। बिल बोल रहा होता है 18 मिलियन के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर ये दिखने में तो काफी गुड लुकिंग है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव थोड़ा सा अच्छा है, अब मैं क्या करूं। फिर बिल बोलता है ठीक है इसको मेरे लिए पैक कर दो, मैं इसको लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पे सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बिल को देखने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या मैं ये ब्रेसलेट खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ या फिर मुझे कोई रिजर्वेशन करानी थी। वो लड़की बोलती है नहीं से ऐसी बात नहीं है, असल में आपने गलत पढ़ लिया था, ये 18 मिलियन नहीं बल्कि 1.8 मिलियन का है। बिल बोल रहा होता है अच्छा ये 1.8 मिलियन का है, मुझे तो लग ही रहता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वो लड़की बोल रही होती है सर आप कैश का यूज करेंगे कार्ड का यूज करेंगे। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कुछ महंगा चाहिए। ये बोलते हुए लड़की उसको कुछ और आइटम दिखाने लगती है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ मुझे एक आइटम नहीं चाहिए, मुझे हमें बहुत सारे आइटम्स चाहिए। सारे बंदे सोच रहे होते हैं क्या इस लड़के की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है जो कि इसको सभी के लिए गिफ्ट चाहिए। वो लड़की बोल रही होती है सर मेरे साथ में आइए, मैं आपको काफी कमाल का पेंडेंट दिखाती हूँ जो कि 19.8 मिलियन डॉलर का है। बिल बोल रहा होता है ऐसे जितने भी पेंडेंट्स तुम्हारे पास में है वो सभी के सभी मेरे लिए पैक करा दो। वो लड़की सोच रही होती है इनके पास में डायमंड कार्ड है, लगता है कोई बहुत ही बड़े वीआईपी है। वही अंकल बोल रहे होते हैं तुम ऐसे 4 पेंडेंट खरीद रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड है। बिल बोल रहा होता है क्या करूँ पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। वो अंकल बोल रहे होते वैसे मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए थी, मेरे घर की लड़की मेरी बात ही नहीं मानती, आखिर अब मैं क्या करूं। बिल बोल रहा होता है अपने ऊपर भरोसा रखो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। वो अंकल सोच रहे होते आखिर क्या बोल के गया। तभी बिल सिस्टर के घर पे आ जाता है। जब बिल नॉक करता है तो सिस्टर बोलते कि कौन है। बिल बोल रहा होता है मैं बिल कैरेक्टर हूँ। तभी सिस्टर गेट खोलते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम्हें रिटा से टाइम मिल गया जो तुम यहाँ पे आए हो। बिल बोल रहा होता है हाँ रिटा तो काफी ज्यादा बिजी चल रही है, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आया था। मैंने बोला था कि मैं एक बिल कलेक्टर हूँ, तो फिर आके आपने गेट क्यों खोला। सिस्टर बोल रही होती मुझे ये पता चल गया था कि मुझसे मिलने के लिए तुम ही आए हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए जल्दी से ही गेट खोल दिया। बिल बोलता अच्छा ऐसी बात है। फिर सिस्टर बोल रही होती है 1 सेकंड रुको मैं अभी आई। तभी सिस्टर एक ब्रेक लेके आती है और वो बोल रही होती है बिल तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैंने अपनी सैलरी का यूज करते हुए खरीदा था, हालांकि इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है पर तुमको पसंद आएगा। बिल बोल रहा होता है आपने मेरे लिए एक बेल्ट खरीदी है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट था। ये बोलते हुए बिल उनको ब्रेसलेट दे देता है। सिस्टर बोल रही होती है तो 1.8 मिलियन वाला ब्रेसलेट है ना। बिल बोल रहा होता है प्राइस की टेंशन मत लीजिए, आपको बस ये पसंद आया ना। सिस्टर बोल रही होती है दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आओगे। तभी बिल सिस्टर की बेल्ट का यूज करते उनका हाथ बांध देता है। सिस्टर बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बिल बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ जाना चाहती हो। सिस्टर बोल रही होती है वैसे तो मैं नहीं भागने वाली, लेकिन आखिर तुमने मुझे बांध क्यों दिया। आगे हम देखते हैं उनके बीच में सिस्टम हो गया होता है। सीन चेंज होता है, में SMS हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नर्सेस बोल रही होती है डायरेक्टर अंबानी वापस आ गए। बिल बोल रहा होता है आज मैं बहुत ही फ्री था, इसी वजह से आज मैं देखने के लिए आ गया कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। नर्सेस बोल रही होती है हमें पता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टर लीचुआन से मिलने के लिए आए हैं, वो फिलहाल लॉज में है। बिल बोल रहा होता है मैं खुद ही चल जाऊंगा, तुम लोग को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे बिल लॉज में आते हुए लीचुआन की आंखों को बंद कर देता है। लीचुआन बोल रही होती है बिल आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या पता चला कि ये मैं हूँ। लीचुआन बोल रही होती है मैं स्मेल करके बता सकती हूँ कि ये तुम हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें सरप्राइज करने के लिए यहाँ पे आया था।
लिचुआन बोल रही होती है कि तुम्हें बुरा फील हुआ तो तुम फिर से ट्राई करो, मैं सरप्राइज होने की एक्टिंग करूंगी। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। जल्दी क्रिसमस आने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था, देखते आखिर तुम्हें पसंद आता है कि नहीं आता। लिचुआन बोल रही होती तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं थी, तुम बस मेरे से मिलने के लिए आए, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। तभी भी लिचुआन को पकड़ते हुए बोल रहा होता है नहीं मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए, और वैसे भी क्रिसमस में सभी लोगों को गिफ्ट मिलता है तो तुम्हें भी गिफ्ट मिलना चाहिए ना। ये बोलते हुए बिल उसको पेंडेंट बना देता है। पेंडेंट पहनते ही लिचुआन रोने लगती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम रो क्यों रही हो। लिचुआन बोल रही होती है मेरी मॉम के बाद मेरे से ऐसे बिहेव किसी ने भी नहीं किया था। बिल बोल रहा होता है तुम्हें अब रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब हूं ना तुम्हारे साथ। तभी लिचुआन अपने आंसू पोंछते हुए बोल रही होती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ था, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। बैग को देखते हुए बिल सोच रहा होता है कि ये बैग देखा देखा सा क्यों लग रहा है। बिल देखता है बैग के अंदर एक बेल्ट होती है। लिचुआन बोल रही होती है मैं काफी टाइम से सोच रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या लूं, तो मैंने तुम्हारे लिए बेल्ट चूज कर ली। बिल बोल रहा होते तो काफी कमाल का गिफ्ट है, सच में मेरे पास में बेल्ट कम पड़ गई थी। लिचुआन बोलती है तो काफी अच्छी बात है। आगे हम देखते रात हो गई होती है। बिल के कमरे में रीटा एंटर करती है। बिल बोल रहा होता है फाइनली तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये बोलते हुए बिल रीटा को खींच लेता है। रीटा बोल रही होती है क्या तुम सोए नहीं थे। बिल बोल रहा होता है लाइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सो गया हूँ, वह तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो। रीटा बोल रही होती है चुप हो, सांता क्लॉज ने मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए बोला था। तभी बिल बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। जब वो लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि वह बहुत ही बड़ा बॉक्स होता है। रीटा बोल रही होती है सारी की सारी मेरे बचपन की फोटोज है, अभी से पहले इसको किसी ने भी नहीं देखा था, सिर्फ तुम ही वो हो जो इसको देखने वाले हो। बिल उसकी फोटो को देखते हुए बोल रहा होता तुम बचपन से ही काफी ज्यादा प्यारी दिखती हो। रीटा बोल रही होती है ये फोटो देखो, इसके अंदर मुझे पहली बार कोई अवार्ड मिला था। बिल बोल रहा होता है छोटे से स्टार्स का जार यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर तुम्हें ये किसने गिफ्ट किया था। रीटा बोल रही होती है मुझे किसी ने भी नहीं दिया था, मैंने किसी और के लिए खरीदा था। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब तुम्हारे गिफ्ट को किसी लड़के ने मना कर रखा है। रीटा बोल रही होती है ये फोटो देखो, यही वो बंदा है। बिल बोल रहा होता है ये बंदा तो इतना गुड लुकिंग भी नहीं है, तो आखिर से तुम्हें मना क्यों कर दिया। रीटा बोल रही होती है वो तो बचपन की बात थी, और अच्छा ही वरना कि उसने मुझे मना कर दिया, वरना तुम्हें चांस कैसे मिलता। बिल तुम भी अपने बचपन के बारे में मुझे कुछ बताओ। बिल बोल रहा होता है मैं ब्लू स्काई ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ, मैंने बचपन में जिम कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, उन सभी में नंबर 1 आया हूँ। यहाँ तक कि जब भी किसी को पता चला कि मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। स्कूल में जब मुझे बच्चे बुली करने के लिए आए थे तब मैंने उनको पीट दिया था और मैं उस गैंग का लीडर बन गया था। फिर कॉलेज में भी सब कुछ वैसा ही रहा, इसके अलावा मेरे साथ में कुछ खास नहीं हुआ है। रीटा बोल रही होती है बिल का तुम्हें अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है, तुम उनको ढूंढ सकते हो, कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हेट करते हो। बिल बोल रहा होता है जिनसे मैं मिला ही नहीं हूँ, आखिर मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ, मुझे उन लोगों के लिए अभी तक कुछ ही फील नहीं होता। रीटा बोल रही होती तो फिर तुम्हारा क्या सोचना है उन लोगों को ढूंढने को लेके। बिल बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है मेरी मॉम खुद मुझे ऑर्फनेज छोड़ने के लिए आई थी और उस वक्त तो काफी ज्यादा दुखी थी और रो रही थी। उन्होंने मेरे साथ में $1000 भी दिए थे, जिससे मैं ये तो बोल सकता कि वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। शायद से किसी स्पेशल रीजन की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ा होगा, वरना वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। रीटा बोल रही होती है सच में तुम काफी ज्यादा मैच्योर हो, चलो ठीक है फिर सो जाते हैं। आगे हम देखते हैं सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मुझे सुबह उठने में काफी ज्यादा देर हो गई, मुझे सुबह बहुत सारे काम थे। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें उठाया था पर तुमने ही उठने में काफी ज्यादा देर कर दी। रीटा बोल रही होती है मुझे ऑफिस में कुछ काम था और मुझे आज दोपहर में सिनेमा भी जाना है, हम लोग को साथ में रहते हुए बहुत सारा टाइम हो गया लेकिन हम कभी भी साथ में सिनेमा देखने के लिए नहीं गए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ। कपड़े पहनते हुए बिल बोल रहा होता है अभी दोपहर होने में 4 घंटे बाकी है और वही मेरे पास में अभी एक गिफ्ट और बाकी है। जब बिल मेयर लियांग के कम्युनिटी में आता है तो बिल गार्ड से बोल रहा होता है अंकल आप अपने घर पे क्यों नहीं जाते, आप अपने घर पे जाइए और वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करिएगा। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर बिल आप यहाँ पे मेयर लियांग से मिलने के लिए आए हैं ना। बिल बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गार्ड बोल रहा होता है बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। सीन चेंज होता है, हम अंदर देखते हैं मेयर लियांग को, जिनको सभी लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है आप सभी लोग कैसे हो, फिर वहाँ पे खाने लेने लगती है। उनके पास में बिल आते हुए बोल रहा होता है चिकनी लड़की अब तो नहीं बचने वाली। मेयर लियांग बोल रही होती है कौन है जो कि इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तभी बिल अपना मास्क नीचे कर देता है। मेयर बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे, चलो मैं ऑफिस चले खाना खाते हैं। आगे वो लोग ऑफिस के अंदर आगे होते हैं। मेयर बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, तुम मेरे ऑफिस तक पहुँच गए। बिल बोल रहा होता है अभी तो छुट्टी का सीजन चल रहा है तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गया था। मेयर बोल रही होती है आखिर मेरा गिफ्ट कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है तुम हर चीज डायरेक्टली बोल देती हो और मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद है, देखते तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आता है कि नहीं आता। ये बोलते बिल इसको ब्रेसलेट दे देता है। मेयर लियांग बोल रही होती है तो काफी अच्छा दिख रहा है। बिल बोल रहा होता है मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया। मेयर लियांग बोल रही होती है वेट करना मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट था।
तभी मेरा बिल के लिए सेम बैग में बेल्ट लेके आने लगती है। बिल सोच रहा होता है क्या मेरी किस्मत के अंदर यही गिफ्ट लिखा हुआ है। मेरा बोल रही होती है कल मुझे शॉपिंग करते हुए गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आ गया था। अगर तुम फॉर्मल कपड़ों के साथ में ये बेल्ट पहनोगे तो तुम काफी अच्छे दिखोगे। फिर वो बिल का चेहरा देखते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। बिल बोल रहा होता है मैं तो ये गिफ्ट देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया क्योंकि कल ही मेरी बेल्ट टूट गई थी और आज मैं इसको खरीदने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिया। मेयर बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है ना। बेल्ट को देखते हुए बिल सोच रहा होता है इधर तो मैं मोटा भी नहीं हूँ तो आखिर सारी लड़के मेरे को बेल्ट क्यों दे रही है, इतनी बेल्ट तो मेरी कमर संभाल भी नहीं पाएगी। फिर मेयर बोलते खाना खाने का टाइम हो चुका है, आखिर तुम क्या खाना पसंद करोगे। आगे हम देखते ऑफिस के अंदर ही सिस्टम हो गया होता है। आगे भी रीटा के साथ में सिनेमा आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है मुझे पॉपकॉर्न भी खाना था। बिल बोल रहा होता है वेट करो मैं लेके आया। रीटा बोल रही होती है तो बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं इतना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर वो लोग वहाँ से पॉपकॉर्न लेके अंदर आते हैं। मूवी देखते देखते रीटा रो रही होती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम रो क्यों रही हो। रीटा बोल रही होती है ये मूवी बहुत ही अच्छी थी, अब मैं और नहीं रोऊंगी वरना मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तभी वो लोग सामने देखते हैं एक लड़के को जो कि एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है देखो वो लड़की को प्रपोज कर रहा है, हमें यहाँ पे मूवी से पहला सीन देखने को मिल गया। बिल बोल रहा होता है क्रिसमस का टाइम है तो अभी तो ये सब होना ही है। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी वो लड़की खड़ा होते हुए बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास में पैसा है तो मैं हाँ बोल दूंगी, अब से मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये बोलते वो लड़की जाने लगती है। फिर वो बंदा सभी लोगों से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है आज सभी लोगों का टाइम खराब करने के लिए मुझे माफ करेगा, वैसे मेरे लिए तो ये बुके खराब हो चुका है तो क्या किसी और को ये बुके चाहिए। बिल बोल रहा होता है मुझे ही दे दो। फिर वो रीटा को गिफ्ट बुके देते हुए बोल रहा होता है ये तुम्हारे लिए। रीटा बोल रही होती है सच में तुम काफी अच्छे हो। बिल बोल रहा होता है ये बस एक नेकलेस है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्रिसमस पे गिफ्ट नहीं दूंगा। तभी रीटा बिल को चिस पे किस कर लेती है और बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया। रीटा बोल रही होती है मुझे तुम्हारे गिफ्ट से ज्यादा ये सरप्राइज पसंद आया है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम आज इतना रो क्यों रही हो। रीटा बोल रही होती है वैसे मैं एक चीज तो भूल ही गई थी, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। बिल सोच रहा होता है क्या इन चारों ने आपस में बात करके गिफ्ट लिया था, चारों ने मुझे बेल्ट गिफ्ट करी है। रीटा बोल रही होती है चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। रीटा बोल रही होती है जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला है, आखिर तुम यांचेंग का वापस जाओगे। बिल बोल रहा होता है मैं 29 को यांचेंग वापस जा रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर पे मुझे मॉम डैड की हेल्प करनी होगी। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें देख के मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं बिल घर पे आ गया होता है और सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्रिसमस में मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। फिर बिल बोलता है जियो क्या तुम यहाँ पे हो। जियो बोल रही होती है हाँ मैं आ गई। बिल बोल रहा होता है आज मैं थोड़ा सा फ्री था इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तुमसे कुछ बात कर लूं। जियो बोल रही होती है मुझसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक इमोशनलेस सिस्टम हूँ, आप मुझसे चाहे कितनी ही बात क्यों ना कर ले पर मेरे अंदर फीलिंग जनरेट नहीं होने वाली। बिल बोल रहा होता है ऐसे बात मत करो, वैसे मैं तुमसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्या अगर मैं मर गया तो तुम भी गायब हो जाओगी। जियो बोल रही होती है हाँ मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर लूंगी। रोते हुए बिल बोल रहा होता है तो दिल को छूने वाला था, अगर तुम मुझे इतना बता सकती हो तो क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि आखिर तुम्हें किसने बनाया है और क्या हमारे इस अर्थ के अंदर एलियंस आ चुके हैं। जियो बोल रही होती है एलियंस नहीं बल्कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन जिसके बारे में अभी ह्यूमैनिटी को नहीं पता है, पर अब धीरे धीरे ह्यूमैनिटी एक्सप्लोर कर रही है कि उनसे ही पहले यहाँ पे कोई तो रहा करता था। बिल बोल रहा होता है मुझे तो काफी बड़ी बात पता चल गई। जियो बोलती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बिल बोल रहा होता है मुझे इसके बारे में और जानना था। आगे हमें न्यू ईयर का सीन दिखाया जाता है। वांगमा बोल रही होती है बिल तुम अपने साथ में तो बहुत कुछ लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है निंगू कैसी है और क्या उसका बॉयफ्रेंड से ध्यान रख रहा है। वांगमा बोल रही होती है मैंने कल ही निंगू को कॉल किया था, वो तो एकदम ठीक है और मैं उसके बॉयफ्रेंड से भी मिली थी, मुझे उसका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा पर वो तुम्हारा जितना स्टेबल नहीं है। तभी जो रीटा होती है वो हंसने लगती है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो, क्या मेरे मॉम ने कुछ गलत बोला है। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं तुम दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल इंसान हो। तभी हम देखते हैं बिल को वू झायू का कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है कि आप न्यू ईयर मनाने के लिए यांचेंग आए हुए हैं, मुझे आपसे कुछ कहना था। बिल बोल रहा होता है हाँ बताओ मैं यांचेंग में ही हूँ। वू झायू बोल रहा होता है आपका जो फैमिली का ऑर्फनेज है वो सिटी से थोड़ा बाहर है ना, हमारी जो सिटी वो एक इकोनॉमिक जोन बनाने का सोच रही है। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, अगर हम लोग अपने ऑर्फनेज को हटाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए मैं आराम से कोई जगह ढूंढ लूंगा। वो झायू बोल रहा होता सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। वैसे एक और प्रॉब्लम थी, ये जो मेन प्रोजेक्ट है वो तो बहुत ही बड़ा है, हमें एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए, तो क्या जो चावियान ग्रुप है वो हमारा प्रोजेक्ट ले सकता है। बिल बोल रहा होता है मैं जाने में ज्यादा काबिल कंपनी चावियान ग्रुप ही है, आगे इस चीज के बारे में हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। वांगमा बोल रही होती है क्या हमारे ऑर्फनेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बिल बोल रहा होता है आपको तो पता ही है कि हम लोग सिटी के बाहर है और एक ना एक दिन तो इसको डिमोलिश होना ही था,
पर एक काफी अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट चावैन ग्रुप को मिल रहा है। इस चीज के बारे में हम लोग ब्रांच में डिटेल में बात कर लेंगे। रीटा बोल रही होती है ठीक है मैं कल ब्रांच चली जाऊंगी और इस चीज के बारे में एक मीटिंग बुला लूंगी। तभी जो वांगमा होती है वो काफी परेशान हो गई होती है। बिल बोल रहा होता है मॉम यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बन रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है ना, आखिर आप इतनी सैड क्यों हो रही है, क्या आपको पहले इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया था। वांगमा बोल रही होती है यहाँ पहले बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग भी आए हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इन बच्चों को रखने के लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए। अगर हमारा ये ऑर्फनेज डिमोलिश हो गया तो आखिर हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं मॉम आप टेंशन मत लीजिए, रीटा आपके लिए काफी अच्छी बिल्डिंग बना देगी और रही बात पैसे की तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये बच्चे सिटी में जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि आखिर दुनिया दिखती कैसी है और स्कूल वालों से भी मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, इन लोगों को तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी जो वांगमा होती है वो बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इन बच्चों का फ्यूचर बचा लिया। बिल बोल रहा होता है आप इतनी बड़ी होके रो रही है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा बड़ा हो चुका है, ये बच्चे वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, इनकी लाइफ में अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वांगमा बोल रही होती है चलो चले खाना खा लेते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी रीटा बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है इस बार आखिर अंकल झा बाहर क्यों नहीं आए। अभी मैंने कुछ बच्चों को बात करते हुए सुना है, वो लोग बोल रहे थे कि अंकल झाओ की कुछ टाइम पहले किसी से फाइट हुई थी। बिल बोल रहा होता है क्या अंकल झाओ की फाइट हुई है, लेकिन आखिर किससे। रीटा बोल रही होती है वो लोग डिमोलिश करने के लिए बात करने के लिए आए होंगे, पर पक्का से अंकल झाओ फाइनल प्राइस के ऊपर एग्री नहीं कर रहे होंगे क्योंकि प्राइस बहुत ही कम होगी, तो शायद से इसी वजह से इन दोनों के बीच में हमारा पिटी हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे कैमराज इंस्टॉल्ड है, मैं फटाफट से यहाँ से क्लिप्स निकलवा लेती हूँ। बिल बोल रहा होता है इन लोगों के अंदर बहुत ही हिम्मत आ गई है। सीन चेंज होता है, चावैन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस रीटा का वेलकम है। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मिस रीटा आपका वेलकम है। रीटा बोल रही होती है मेरे जाने के बाद में कंपनी में कोई दिक्कत आई है क्या। झाओ बोल रहा होता है यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इस साल की जो फाइनल पेमेंट थी वो भी ऑलरेडी कलेक्ट होने वाली है, सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। रीटा बोल रही होती है सभी लोगों को बोलो कॉन्फ्रेंस रूम में आए और मेरे पास फाइनेंस की पूरी कॉपी लेके आओ। झाओ बोल रहा होता है आप चले मैं सब अरेंज करवा के आता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में आने के बाद में बिल वहाँ पे गेम खेल रहा होता है। फाइल्स को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने के लिए आई थी, हांसू रोड के ऊपर एक न्यू इकोनॉमिक जोन बनने वाला है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। झाओ बोल रहा होता है हाँ उसके बारे में तो हमें पता है। रीटा बोल रही होती है वो बजट हम लोग को मिल चुका है, उसकी वैल्यू है $2 बिलियन। अगले साल से पहले सारा काम हो जाना चाहिए और न्यू ईयर के बाद ही हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। झाओ बोल रहा होता है मिस रीटा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सारा काम कर देंगे। बिल बोल रहा होता है तुम लोग को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो भी आखिर तुम लोग खुश क्यों नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं ये प्रोजेक्ट बड़ा और अच्छा तो है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है, चावैन ग्रुप को इस प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए। बिल बोल रहा होता है आखिर इसमें क्या खतरनाक है। झाओ बोल रहा होता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर यानचेंग के फिफ्थ मास्टर की नजर है और इस प्रोजेक्ट के लेने का मतलब है उनसे पंगा लेना। रीटा बोल रही होती है आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं हाँ अच्छा खासा पावरफुल तो है, अगर हम इकोनॉमिक जोन के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो यानचेंग में बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रीटा बोल रही होती तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या तुम बुझाओ से इसके बारे में बात करोगे। बिल बोल रहा होता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें $2 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला है, हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। मिस्टर झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल क्या आप श्योर है कि हमें प्रोजेक्ट लेंगे। बिल बोल रहा होता है अगर मैंने कह दिया ना तो ये काम हो गया। मिस्टर झाओ बोल रहे होते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आज रात मुझको पनिशमेंट मिलने वाली है। असल में आज फिफ्थ मास्टर का 60th बर्थडे है, उन्होंने बहुत लोगों को इनवाइट किया है, मुझे भी इनवाइट किया है, तो क्या आखिर मैं वहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम क्यों नहीं जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। रीटा बोल रही होती है ठीक है फिर आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। मिस्टर लिू झाओ पेपर्स को रेडी करिए और उन सारे प्रोजेक्ट फाइल को रेडी कर लीजिए जो कि $1 बिलियन से ज्यादा के हैं, हम लोग चल के वजह से बात करेंगे इन चीजों के बारे में। झाओ बोल रहा होता है ठीक है मिस रीटा। रीटा बिल से बोल रही होती है कैसा रहेगा मैं तुम्हारे साथ में चलूं। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रीटा बोल रही होती है एक काम करो तुम ऑफलाइन जाके सारे कैमरास को चेक कर लो और पता करो कि आखिर वो काम किसने किया था और क्या सच में तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। बिल बोल रहा होता है हेल्प तो चाहिए लेकिन रात को। तभी रीटा बोलते तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। जैसे ही बिल बाहर आता है झाओ बोल रहा होता है मिस्टर बम्मा क्या आप रेडी नहीं होंगे। बिल बोल रहा होता है तैयार होना है लेकिन किस चीज के लिए। झाओ बोल रहा होता है फिफ्थ मास्टर का 60th बर्थडे है तो उसको अटेंड करने के लिए आपको अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए, इतने कैजुअल कपड़े पहन के आपको उनकी पार्टी में नहीं चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है अगर उसने मेरे साथ में अच्छे से बिहेव किया तो मैं उसके बर्थडे को काफी ज्यादा शानदार बना दूंगा, लेकिन अगर उसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया तो आज उसका 60th बर्थडे और फ्यूनरल साथ में ही होगा। जहाँ सोच रहा होता है मिस्टर बमानी सच में एक बहुत ही बड़े बुली है।
आगे हम देखते रीटा ऑफनेच आ गई होती है। वांगमा बोल रही होती रीटा तुम अकेले क्यों आई, आखिर बिल कहाँ पे है। रीटा बोल रही होती है डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए गया है, उसने मुझे भेज दिया ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। वांगमा बोल रही होती है तुम मेरी हेल्प मत करो, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे निंग्यू आ रखी है, वो तुम्हारा घर के अंदर वेट करी थी, तुम उसके पास में चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। रीटा बोल रही होती है ठीक है, फिर मैं निंग्यू के पास में जा रही हूँ। अंदर हम देखते हैं निंग्यू को जो कि बोल रही होती है सिस्टर इन लॉ वापस आ गई, आखिर भाई कहाँ पे है। रीटा बोल रही होती है बिल डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए गया है, इसी वजह से वो रात तक वापस नहीं आएगा। वैसे मुझे तुमसे एक चीज पूछनी थी, ऑर्फनेज के जो कैमराज है उनकी मॉनिटरिंग कहाँ से होती है। निंग्यू बोल रही होती है वो तो मेरे कमरे से होती है, लेकिन मेरे कमरे के कंप्यूटर को खोले हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, पता नहीं वो खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा। आगे वो लोग कमरे के अंदर आ गए होते हैं। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।